सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा विभाग को, विभाग के मंत्री को, विभाग के अधिकारी को कि हिमाचल प्रदेश ने एक नया इनिशिएटिव लेते हुए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एंड इमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम एंड कमांड सेंटर की इस तरह की एक शुरुआत की जो संभवतः पूरे देश भर में किसी राज्य ने शुरुआत करने के बाद सफलता अगर हासिल की तो उसमें हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर इस बात की मदद करेगा। और इस बात को फिर से हिमाचल ने साबित किया है कि प्रदेश बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रदेश बड़ा होगा और इसलिए वो हर काम में आगे होगा ये जरूरी नहीं। छोटा प्रदेश भी बड़ा काम करता है, बड़ा काम कर सकता है, ये साबित है। निश्चित रूप से इस बात को हमको स्वीकार करना होगा कि टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल आज की इस दुनिया में जो है वो निभाना शुरू किया है। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमेशा टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना रोजमर्रा की जिंदगी में ये भी आवश्यक हो गया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम दुनिया की दौड़ में, उस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में अपने आप को कैसे शामिल कर सकते हैं, शामिल ही नहीं हम उसमें अग्रणी कैसे हो सकते हैं, इस बात पर भी काम करने की आज की तारीख में आवश्यकता है। और उस दृष्टि से एक बहुत बेहतरीन शुरुआत ये हिमाचल प्रदेश में हुई है, उसके लिए मैं विभाग के इस इनिशिएटिव को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब यहां जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा रहा था सारी चीज को कि हिमाचल की गाड़ी अगर जाकर के चेन्नई में भी घूम रही है, अगर बेंगलोर में भी घूम रही है, उसकी जानकारी यहां बैठ करके जो है वो हासिल की जा सकती है। क्योंकि सिस्टम जो डिवाइस उसमें लगा करके उसको यहां से पता कर सकता है कि वो गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, गाड़ी खड़ी है कि चल रही है, वो गाड़ी की लोकेशन क्या है। ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एक जीता जागता सबूत हमारे सामने, जिसको आप लोगों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहां पर देखा। और हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात के लिए भी तय किया है हमने सचिवालय में भी एक व्यवस्था तय कर दी है। उसके लिए हमारी वो बिल्डिंग बनकर के तैयार हो रही है जहां कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा। सरकार बनने के बाद मुझे जाकर के कुछ राज्यों में जाने का मौका मिला। मुझे गुजरात जाने का मौका मिला और गुजरात में जाकर के मैंने मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके उन्होंने कहा कि मैं आपको कोई एक चीज दिखाता हूं। वो अपने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में हमको ले गए जो मुख्यमंत्री के कार्यालय के एकदम साथ है। तो जहां हम बैठ करके उन्हें स्क्रीन पर वो सारा सिस्टम जब ऑन किया,
गुजरात के अंदर जो है कौन सी बस कहां से चल रही है, किस रूट पर चल रही है, समय पर चल रही है, रूट पर चल रही है, इसके कहीं उसने रूट डाइवर्ट तो नहीं किया, बस की रफ्तार क्या है, बस का कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, ये सारी चीज को वो बता रहे थे। और आगे बढ़ते हुए उन्होंने वो एक चीज और बताई कि एक जगह जहां टोल बैरियर था, तो टोल बैरियर पर गाड़ियां जा रही थी, आ रही थी, पुलिस वाले वहां पर खड़े थे और पुलिस वाले खड़े थे तो एक ट्रक वाला आया और धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए वो रुका। रुकने के पश्चात उसने अंदर से कुछ पैसे जो है वहां पर दिए, वो हमने देखे, और पुलिस वालों को नहीं दिए, मैं बता रहा हूं पुलिस वालों को नहीं दिए, जो हमारे उस कम्युनिटी के प्रति भी हमारा सम्मान है, जो किन्नर कम्युनिटी होती है हमारी, वो लोग सड़क के वहां पर मांगते हैं। और ये माना जाता है कि उनको जब वो इस प्रकार से वहां पर कहीं मिलते हैं तो ड्राइवर या कंडक्टर जो है उनको कुछ देना शुभ मानते हैं। तो गाड़ी रुकी, ट्रक रुका और ड्राइवर ने हाथ निकाल करके अपने से अंदर से पैसे दिए और वो भी कैमरे में हमारे सामने रिकॉर्ड हुआ। और उसके बाद बहुत दिलचस्प बात जो है, उससे पीछे दूसरी गाड़ी थी और उस गाड़ी वाले ने भी पैसे निकाल करके जो है वो खिड़की से हाथ बाहर करके जो उनके हाथ में दिए। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा, मैंने कहा मैं पहले में समझ नहीं पाया, मैंने कहा यहां तो ये भी पकड़ा जा रहा है, मैंने कहा ये पैसे लेते देते पकड़े जा रहे हैं, इनने क्या दिया? वो तो इनने पैसे दिए। फिर उनने मुझे कहा कि यहां हमारे इस प्रकार की परंपरा है और परंपरा तो शायद और जगह भी पूरे देश भर में अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार की होगी, तो इनको हम देते हैं और इसको बुरा नहीं मानते हैं, इसको शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। यात्रा सफल होती है, यात्रा जो है सुरक्षित होती है, ऐसा भाव हमारे जो है वो यहां के लोगों के मन में होता है, इसलिए इस सारी चीज को कर रहे हैं। आप कल्पना करिए, मुख्यमंत्री के कार्यालय से उस कंट्रोल रूम में हम बैठ करके ये भी चीज देख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का रोल कितना बड़ा हो गया। लेकिन जब ये सिस्टम जो है, ये डिवाइस लगने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो शुरुआत हुई, मैं समझता हूं कि पहाड़ी प्रदेश जहां टेरेन, हिली टेरेन है, कठिन आना जाना, कठिन दुर्गम क्षेत्र है, और उसमें इस व्यवस्था को लगाना, उससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा। क्योंकि दूर दराज के इलाके में कभी भी कोई घटना घटित हो, उस घटना की सूचना समय पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन को पहुंचे, सरकार को पहुंचे, ताकि जल्दी कार्रवाई की जा सके, मदद की जा सके। उस दृष्टि से इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। और ये भी बात सच है कि अब कौन आदमी कहां जा रहा है, ये छुपाना भी बहुत मुश्किल है। हम बात कर रहे थे, मैं कहा 2 मिनट का काम हो गया कि आपकी गाड़ी कहां जा रही है, तो यहां से ही पता कर सकते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। इसलिए स्कूल के बच्चों का भी पता लग सकता है कि स्कूल गए कि नहीं गए। अगर गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो उसे मालूम पड़ जाएगा। और खासतौर से क्राइम को रोकने के लिए इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक घटना देवभूमि हिमाचल प्रदेश में घटित हुई थी, जिसको गुड़िया कांड के नाम से हम जानते हैं। पूरी देवभूमि कलंकित हुई है और उस घटना की वजह से वो हिमाचल प्रदेश तक नहीं, पूरे देश तक जो है वो उस घटना जो है उस सबको विचलित किया था। उसके बाद हमारी एक भावना है कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां जब भी जाती हैं वो सुरक्षा, हालांकि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में यहां घटनाएं बहुत ज्यादा घटित नहीं होती, लेकिन फिर भी घटित होने की संभावना हमेशा बनी रहती है।
हमारी सरकार बनने के बाद पहला कैबिनेट की निर्णय हमने कहा कि हम गुड़िया हेल्पलाइन शुरू करेंगे और हमने हिमाचल प्रदेश में गुड़िया हेल्पलाइन शुरू की और उस हेल्पलाइन के माध्यम से भी बहुत बड़ी संख्या में जिस बच्ची को मदद करने की जरूरत थी उसको मदद पहुंचाने की कोशिश भी हुई है सफलता। और इसमें जो खासतौर से जो बटन है, जो पैनिक बटन जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसको दबाने से एकदम जो है उसका मालूम पड़ जाएगा कि कहां किस गाड़ी में इस प्रकार की कोई घटना जो है वो घटित हो, एकदम जो है प्रशासन जो उस पर कार्रवाई कर सकता है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस इनिशिएटिव के माध्यम से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे, क्योंकि पहाड़ में कहीं घटना घटित होती है, एक्सीडेंट होता है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन होता तो कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो है उसके लिए जो है वो सूचना में ही विलंब हो जाता है, देर हो जाती है। और जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता तो क्योंकि हिली टेरेन होने के कारण जो है वो बड़ी संख्या में लोगों की जीवन पर जो आफत हो जाती है। अभी हाल ही में जिसका जिक्र यहां पर कर रहे थे कि हमारे कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा क्षेत्र में घटना घटित हुई, 15 लोग थे, 15 में से 13 लोगों की मौके पर मृत्यु हुई है। मैं खैर गया था वहां और कुल मिलाकर के मुझे इस बात की पीड़ा है कि वहां जब गया मैं वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए तो वो विलंब हो गया क्योंकि सूचना पहुंचने में भी देर हुई। लेकिन वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि इमीडिएटली गाड़ी इस प्रकार से गिरी थी, छत उसके नीचे थी बस की, और जो बॉडी उसके जो टायर वगैरह सारा उसका जो है वो वेट ऊपर था, लोग नीचे फंस गए उसमें और वो चाहे बच सकते थे अगर वहां पर तुरंत जो है वो मशीन हमारे पास उस गाड़ी को उठाने के लिए होती। ऐसी सूरत में ऐसी चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें बहुत बड़ा एक रोल रहेगा और हम लोगों की जिंदगी को सुरक्षित बचाने में भी भगवान करे घटना घटित ही ना हो, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की घटना घटित होती है तो निश्चित रूप से हम उसमें उनकी जिंदगी को बचाने के लिए काम कर सकें, जल्दी तुरंत कार्रवाई कर सकें, इस बात को भी ये मददगार होगा। हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पर्यावरण बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नई टेक्नोलॉजी अब जो आगे बढ़ती जा रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने 2017 से जो है वो इलेक्ट्रिक बसेज हिमाचल प्रदेश में चलानी शुरू की है, जिसके कारण प्रदूषण कम करने में हम सफल हो रहे हैं। और वर्तमान में हमारे पास शिमला में जो है वो ई बसेस का नंबर जो है 75 है, जिसमें शिमला, कुल्लू, मनाली, बिलासपुर, मंडी में चल रही हैं। और अगस्त के महीने में हम और 22 जो है वो और एडिशनल बसेज जो है वो इस तरह की जो ई बसेज की शुरुआत कर रहे हैं, जो शिमला और धर्मशाला, 20 बसें धर्मशाला से, और इस तरह से कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में ई बसेस को भी हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा टेक्निकल कुछ चीजें हैं, क्योंकि उसमें चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो निर्धारित करने होते हैं, तो उसके लिए सारी व्यवस्था अभी तक चली है। आने वाले समय में वो व्यवस्था हमारी ठीक प्रकार से हो पाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है यहां पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा जरिया जो है, यातायात का सबसे बड़ा जरिया क्या है, वो सड़क मार्ग। सड़क मार्ग में हम क्या कहते हैं, सड़क मार्ग में क्या है, वो बड़ा जरिया जो है वो हमारी बसेज है, HRTC बसेज है, चाहे वो प्राइवेट बसेज है। उनकी बहुत, यानी कि एक दिन भी अगर हमारी HRTC रुक जाती है तो जिंदगी रुक जाती है एक तरह की हिमाचल की, तो क्योंकि और कोई माध्यम नहीं है। दूसरे माध्यम है तो प्राइवेट व्हीकल में बहुत कम लोग जा पाते हैं, तो इसलिए HRTC को हमेशा हमें प्रमोट करने के लिए
लोगों को हमारे आने जाने की सुविधा बेहतर हो, उस दृष्टि से सदैव प्रयत्न किया है। जब कोविड का संकट आया था तो हमारे प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है बहुत संकट में थे, चाहे वो स्टेज कैरियर के हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर के हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बसेज थी, हमने उसमें टोकन टैक्स, एसआरटी, पीजीटी में जो है उसमें हमने 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2021 तक जो है वो हम 100% हमने छूट दी। और जब जिस प्रकार का जिक्र कर रहे थे हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री, 164 करोड़ रुपए की प्रदेश सरकार की ओर से बसों को मदद, उनको ट्रांसपोर्टर्स को मदद की। इसलिए मदद की क्योंकि उन्होंने कोविड के दौरान जो है बहुत संकट झेला है। और इस बात को भी मैं आपके बीच में जरूर कहना चाहूंगा कि जो एक प्रयत्न हमारी सरकार की ओर और भी, जो हमारे सड़कों के जो नियम है, यातायात के हमारे जो नियम है, उसमें जानकारी का अभाव ना रहे, इसलिए 6ठी क्लास से आगे के लिए बच्चों को लिए जो है उसमें हमने जो 10वीं तक के बच्चों के लिए उसको सिलेबस में भी हमने उसको जोड़ने की कोशिश की है। और आने वाले समय में बच्चों को स्कूल में बसों के ही नहीं, सारी ट्रांसपोर्ट के हमको कैसे यातायात के जो नियमों की जानकारी हो सके, उस बात को भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं।